हेलो फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप जेईई मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार हो सकता है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि सर अभी तक जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। जबकि लास्ट 2 ईयर से आप देख रहे होंगे कि जनवरी का जो फेज़ था, जनवरी फेज़ का जो फॉर्म है वो आपको सितंबर में मिल जाता था। और लास्ट ईयर की भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जेईई मेंस का फॉर्म आपको 4 सितंबर को जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया था। बट इस साल जो है वो अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी मिड चला गया। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस साल क्या पोस्टपोन हो जाएगा जेईई मेंस? जेईई मेंस का एग्जाम होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट करें तो आप आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी का लाइव टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कॉम्बैट। यह है इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइट आईआईटी जेईई टेस्ट सीरीज, जिसके सभी क्वेश्चन अनअकैडमी के मोस्ट एक्सपीरियंस एजुकेटर सेट करते हैं। आप लाइव लीडर बोर्ड के हेल्प से हर क्वेश्चन के बाद अपना रैंक प्रिडिक्ट आप कर सकते हो कि मेरा ऑल इंडिया रैंक कितना है। लाइव टेस्ट के बाद आपको हर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी अनअकैडमी के मोस्ट पॉपुलर और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा। और हाँ फ्रेंड, आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, ये सारी चीजें जो है, ये सारा टेस्ट सीरीज फ्री में है बिल्कुल एकदम। और इसमें आपको प्राइज भी मिलेगा, और वो प्राइज आपको जान के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि यार एक तो मेरी प्रिपरेशन भी हो रही है और ऊपर से मुझे प्राइज भी मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको एप्पल का मैकबुक मिलेगा। अगर आप सेकंड रैंक लाते हो तो आपको एप्पल का जो है वो आईफोन मिलेगा 11। और अगर आप थर्ड रैंक लाते हो तो एप्पल का आईपैड मिलेगा आपको। और अगर आप अंडर 100 रैंक रहते हो, मतलब 100 रैंक तक अगर आप रैंक लाते हो ऑल इंडिया, तो उसमें आपको 1000 रुपीज का वाउचर मिलेगा अमेजोन में कुछ भी मनचाहा खरीदने के लिए। क्या हमारी तैयारी और करने का टाइम हमें मिलेगा? क्या जेईई मेंस एक ही बार लेगा? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं। पर जहाँ तक मेरे को जानकारी है, जो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, फिर भी मैं जो एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ सब चीज़ को देखते हुए, अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे और उसके भी लास्ट ईयर को देखेंगे तो आपको एक आंकड़ा मिलेगा। बेसिकली क्या आपको मैं बताना चाहूँ, इस टाइम जो है वो जोसा की काउंसलिंग जो है वो चल ही रही थी। और जब काउंसलिंग चल रही है तो काउंसलिंग फाइनल राउंड अभी जो है वो चल रहा है, आपको पता है। काउंसलिंग के बाद हर एक साल कम से कम 10 से 15 दिन के बाद जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। जैसे पिछले साल भी ऐसा ही देखने को मिला था कि जब काउंसलिंग कंप्लीट हुई थी उसके 10-15 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म आया। लेकिन इस साल एक सिचुएशन आ रही है, पेंडेमिक सिचुएशन है। इस साल ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आपको पता है कि अप्रैल वाला एग्जाम बहुत डिले हुआ, जिसके वजह से काउंसलिंग अब तक चल रहा है, सीट अलॉटमेंट अब तक चल रहा है। तो जब तक ये सीट अलॉटमेंट वगैरह, उसके बाद जो है वो 8-10 दिन जो है वो कम से कम गैप होता है, तब जाके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। मतलब जहां तक संभावना मेरे को लग रही है कि 15 दिसंबर तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकता है। और अगर 15 दिसंबर तक रिलीज होगा तो कम से कम 15 दिन तो आप मान के चलो कि 15 दिन का टाइम आपको जरूर मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। 15 दिन का टाइम के बाद आपको करेक्शन का टाइम भी 1 सप्ताह मिलेगा कम से कम। और मान के चलो कि 2 सप्ताह कम से कम एडमिट कार्ड रिलीज होने में टाइम लग सकता है मैक्सिमम। तो आपका इन सारे डे को अगर आप कैलकुलेट करते हो आफ्टर 15 दिसंबर, तो ओवरऑल मिला जुला के आपका एग्जाम जो जा रहा है वो 20 से 30 दिसंबर के बीच में होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि 3-4 दिन लगता है एग्जाम, आपको पता ही है। तो 20 से 30 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है, उससे पहले एग्जाम होने की संभावना नहीं है। अब मैं अगर बताऊं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके रिजल्ट के ऊपर, आपके परसेंटाइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो जैसा आप लोगों ने देखा था अभी अप्रैल वाला भी जब पोस्टपोन्ड हुआ था तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के एग्जाम खराब भी हुए, कुछ ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया। तो कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि पढ़ने का टाइम लोगों को जिनको मिला, तो पढ़ने वाले बच्चे ही तो आपके फाइटर हैं, बाकी के बच्चे तो वैसे एलिमिनेटर हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने फाइट अच्छा किया, और जहां पे 100 मार्क्स पे जो आपकी परसेंटाइल बननी चाहिए वो परसेंटाइल आपका 130 मार्क्स पे बन रहा था। तो एक चैलेंजिंग हो गया लोगों के लिए कि यार जहां पे 100 मार्क्स पे परसेंटाइल बन रहा था वहां 130 मार्क्स पे परसेंटाइल जा रहा है। इसका मतलब कि जनवरी का भी फेज में ये चीज देखने को मिल सकता है। और अगर सारे बोर्ड, जैसा आपको पता है महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड ने ये बोला कि बोर्ड का एग्जाम मई में होगा, अगर सीबीएसई और आईएससी बोर्ड भी इस चीज को डिक्लेयर करती है तो हो सकता है ऐसा सिचुएशन कि फरवरी 10-15 तक भी एग्जाम जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि क्या बोर्ड अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है, बोर्ड अपने डेट को क्या एक्सटेंड कर रहा है, तब उस सिचुएशन में डेट आपका पोस्टपोन थोड़ा हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा हुआ भी तो आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखो, और प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी जो प्रिपरेशन की उसको बहुत अच्छा करो। प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में आपको टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट हो, ऑनलाइन टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, चैप्टर वाइज जो है वो अपने क्वेश्चन जो बोलते हैं जिनको मैं मॉक टेस्ट बोलता हूँ, ठीक है ना,
फाइनल टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो फाइनल टेस्ट का मतलब कि 3 घंटा आप बैठिए और 3 घंटा बैठ के चेक कीजिए अपने आप को कि मैं कितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 घंटा में कर पा रहा हूँ। मतलब एग्जाम पैटर्न पे जो टेस्ट होता है उस पैटर्न पे आप टेस्ट को अपीयर कीजिए। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जेईई मेंस में एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल है और टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपके अच्छे परसेंटाइल होने के लिए। ओवरऑल मिला जुला कर अगर मैं बात करूं तो आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ बच्चों के दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स रहे, अगले में नहीं रहे। तो इसलिए अगर आपको बेस्ट परसेंटाइल की तरफ जाना है तो ओवरऑल आपको तीनों में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। जब तक आप तीनों में अच्छा स्कोर नहीं करोगे आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे बनने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है कि किताबें, बेस्ट किताब पढ़ो, ज़्यादा कुछ अब नहीं पढ़ो, अपने नोट्स को रिवीजन करो और जिस कोचिंग से आप पढ़े हुए उनके कोचिंग के मैटर को पढ़ो, क्योंकि अब नया कुछ करने के लिए आपके पास नहीं है। और लास्टली मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि जो जेईई मेंस के AIEEE से लेकर जेईई मेंस के अब तक के जो 18-20 साल के पेपर हैं उसको जरूर सॉल्व करो। और साथ ही साथ जो जेईई के भी पेपर हैं, जो जेईई के पेपर हैं उनको भी, मतलब 41 ईयर का जो जेईई का क्वेश्चन बैंक है उसको आप एक बार जरूर सॉल्व करो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको वहां पे एग्जाम में दिखाई देते हैं। फिर आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं पढ़ा हुआ है, और आप जब देखोगे तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे पीछे रिपीट किया जाता है, काफी क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। इसलिए लास्ट 41 ईयर के पेपर करने का यही सही समय है और इस टाइम उसको जरूर आप पिक करो, इससे आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आपके पास जो बात आती है कि सर मैं जनवरी का फेज नहीं लिखना चाह रहा हूं, तो क्या अगर जनवरी में नहीं लिखता हूं तो सीधा मैं अप्रैल का फेज लिखूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप अप्रैल का फेज भी अटेंड कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को हाइट देना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको जेईई मेंस का जो अभी का जो फेज है वो जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर होता है और बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद सेकेंड फेज अगर हो जाता है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुआ तब आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपको वहां पे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, वहां पे आपको 11th रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, आप उस टाइम केवल 12th करते हो, तो ऐसे में कुछ ना कुछ समस्या जरूर बनती है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कम से कम आप जनवरी के पेज को बहुत अच्छे से और फ्री माइंड से दो यार। ये मत सोचो कि कोरोना है, मेरी तैयारी ऐसी है, मेरी तैयारी वैसी है, इनको टेंशन में लो ही नहीं मेरे भाई, आप एकदम फ्री माइंड से दो। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपका एग्जाम जरूर होगा, जनवरी फेज का एग्जाम जरूर होगा और आप अच्छा परसेंटाइल लाएंगे और ऑल इंडिया में बहुत अच्छा रैंक आपका बनेगा। मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एकदम तैयार रहिए लड़ने के लिए, जेईई मेंस को फाइट करने के लिए। डरना नहीं है, इंतजार करना है आपको कि मैं बहुत अच्छा करूंगा।